क्या आपकी उम्र भी 40 प्लस है? क्या बढ़ती उम्र के साथ आपका शरीर भी कमजोरी का शिकार होता जा रहा है? बॉडी की एनर्जी कहीं खो सी गई है? तो आज की मेरी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं 40 प्लस लोगों के लिए 3 ऐसे बेनिफिशियल विटामिन के बारे में बताऊंगा जो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो कौन से हैं ये विटामिन? क्या क्या बेनिफिट्स हैं इन्हें लेने के? कैसे ये शरीर को चुस्त दुरुस्त बना सकती हैं? चलिए मैं डिटेल में समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहित जोशी एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस शानदार वीडियो में। एज, उम्र, ये एक ऐसा ट्रूथ है जिसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में तरह तरह के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे एनर्जी लेवल कम होने लगता है, बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी अनेकों समस्याएं हमारे शरीर को घेर लेती हैं, जिनसे शरीर और ज्यादा कमजोर फील करता है। लेकिन अब आपको बढ़ती उम्र के साथ इन समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बताए ये 3 विटामिन आपको एक हेल्दी शरीर गिफ्ट करने का दम रखते हैं। और इनमें पहला विटामिन है दोस्तों विटामिन डी। जी हाँ, सूरज से भरपूर मात्रा में मिलने वाले विटामिन डी हमारी हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है, जिसका सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट, सूरज की किरणें होती हैं। इससे जितना चाहे हम विटामिन डी ले सकते हैं। हमारी हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है कैल्शियम, लेकिन ये तब तक ही असरदार है जब तक कि शरीर में विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में मौजूद हो। लैक ऑफ विटामिन डी की कमी से कैल्शियम हमारी हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, स्पेशली आफ्टर 40 इयर्स। बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है, जिसके कारण फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि बुढ़ापे में अगर व्यक्ति गिर भी जाता है तो उसे फ्रैक्चर हो जाता है, जबकि यही चोट यंग एज में हंसते खेलते दूर हो जाती है। इस मेजर डिफरेंस का सबसे बड़ा कारण हड्डियों का कमजोर होना ही है, जो उम्र बढ़ने के साथ देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप विटामिन डी लेते हैं तो ये रिस्क ना के बराबर हो जाएगा और बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। हड्डियों के अलावा विटामिन डी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने के लिए भी जाना जाता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ही है जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। और अगर इम्यूनिटी ही स्ट्रांग नहीं होगी तो सोचिए शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। इसलिए इसे मजबूत बनाने के लिए आपको विटामिन डी की हेल्प लेनी चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो ये इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा, इसलिए विटामिन डी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अगला बेनिफिट मिलता है मांसपेशियों, मसल्स हेल्थ को। उम्र का असर पूरी बॉडी पर पड़ता है, इसलिए मसल्स, मांसपेशियां भी वीक हो जाती हैं, मसल मास कम होने लगता है, जिसको ठीक करने का उपाय है विटामिन डी, जो कि मसल हेल्थ को स्ट्रांग बनाए रखता है और इससे ओवरऑल फिटनेस लेवल में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इस तरह विटामिन डी कई तरह से हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसे लेना कैसे है और कितनी मात्रा में लेना है। तो देखिए, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूरज है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारी जो स्किन होती है वो सनलाइट को ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती। इसकी कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। अगर आप दिन भर घर के अंदर ही रहते हैं, सनलाइट के संपर्क में नहीं आते हैं, तब और ज्यादा विटामिन डी की कमी हो जाती है। उसके बाद कई समस्याओं की शुरुआत भी होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने से पहले ही विटामिन डी की कमी को पूरा कर लें। सुबह सवेरे सूरज की रोशनी में बैठें, वो भी करीब 1 घंटा। अगर सुबह नहीं बैठ सकते तो मिड डे लाइट में कम से कम 15 से 25 मिनट तक तो बैठिए ही बैठिए, क्योंकि दोपहर में तेज धूप होती है, इसलिए 15 से 25 मिनट आपके लिए इनफ होंगे। डेली आप सनलाइट लें और कोशिश करें कि स्किन डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में हो, ताकि अच्छे से विटामिन डी शरीर में पहुंच सके। अगर आप डेली धूप में बैठना पॉसिबल आपके लिए नहीं है, आप जॉब वगैरह पर जाते हैं या घर में धूप नहीं आती है, तो फिर आप
विटामिन डी का सप्लीमेंट भी दोस्तों ले सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन इज B12, जो कि ब्रेन फंक्शन और एनर्जी लेवल के लिए बेस्ट माना जाता है। विटामिन B12 हमारे दिमाग को तेज और एक्टिव बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। यही वजह है कि जब किसी व्यक्ति में B12 की कमी हो जाती है तो उसे मेमोरी लॉस, कॉन्जेनाइटिव कंफ्यूजन्स जैसे कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। यंग एज में तो फिर भी ये कंट्रोल हो जाता है, लेकिन 40 प्लस के बाद ये समस्या गंभीर होने लगती है। विटामिन B12 बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में भी अहम भूमिका निभाता है। ये खून में मौजूद RBC यानी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। यही RBC ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। इसके अलावा अगर आपको फिजिकली और मेंटली दोनों वीकनेस आपको फील हो रही है, शरीर थका थका सा महसूस होता है और एनर्जी लेवल भी लो हो जाती है, तो इसका कारण विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकता है। इसके अलावा B12 हार्ट हेल्थ से भी रिलेटेड होता है। जी हाँ, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद ये माना जाता है। दरअसल हमारे शरीर में होमोसिस्टीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जिसके इंक्रीज होने से हार्ट हेल्थ डिसबैलेंस होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन B12 जो होता है वो उसे नियंत्रण में बनाए रखता है, इसलिए इनडायरेक्टली ही सही लेकिन हार्ट के लिए ये जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ विटामिन B12 के ऑब्जर्प्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है जिससे 40 प्लस एज ग्रुप के लोगों में विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए कई सारे फूड्स अवेलेबल हैं, जैसे आप मीट खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं और तो और डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसका अच्छा सोर्स है। अगर वेजिटेरियन है तो फिर आप विटामिन B12 का सप्लीमेंट वगैरह भी ले सकते हैं। वैसे आप चाहे तो न्यूरोबिन की टैबलेट्स भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ बेनिफिशियल भी है। इसकी एक टैबलेट आपको होल डे की विटामिन B12 की जरूरत को पूरा कर सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट विटामिन है विटामिन C। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। विटामिन C उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है जो कि एजिंग को इंक्रीज करते हैं, यानी उम्र को बढ़ाते हैं, और इससे क्रॉनिक डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। फ्री रेडिकल्स हमारी हेल्थ के लिए एनिमी, दुश्मन की तरह है। यह हमारी बॉडी को अंदर से काफी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हार्मफुल माना जाता है। लेकिन शरीर की बनावट ऐसी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फ्री रेडिकल्स की संख्या भी खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है और फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ज्यादा देखने को मिलता है। इन सब की वजह से कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इन सब से खुद को बचाने के लिए आपको विटामिन C को जरूर कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन C ही वो विटामिन है जो फ्री रेडिकल से फाइट करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा विटामिन C कोलेजन प्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बता दो, कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि हमारी त्वचा को टाइट बनाए रखने का काम करता है। साथ ही ये कोलेजन हमारी बोन्स को भी स्ट्रांग बनाए रखने में हमारी मदद करता है। यंग एज में तो ये सब नॉर्मल वे में चलता रहता है, लेकिन 40 प्लस होने के बाद इस प्रोसेस में रुकावट आना शुरू हो जाती है, क्योंकि नेचुरली हमारी बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है। यही वजह होती है कि उम्र बढ़ने के साथ स्किन ढीली ढीली सी हो जाती है, चेहरे पर रिंकल्स आने लगते हैं, जोड़ों में दर्द भी होने लगता है और बोन्स, हड्डियां भी काफी कमजोर हो जाती हैं। लेकिन विटामिन C इन सब कंडीशंस में आपकी बहुत हेल्प करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाने का काम करता है। एज बढ़ने के साथ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो वीक हो जाती है, बीमारियों से लड़ने में काफी मुश्किल साबित होता है। पर अगर आप विटामिन C की हेल्प लेते हैं तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और बीमारियां हमारे शरीर को कमजोर नहीं बना पाती हैं। विटामिन C आपको कई चीजों से मिल जाता है, जैसे बेस्ट सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स, बेरीज, शिमला मिर्च, ब्रोकली, इन सब में आपको अच्छी मात्रा में विटामिन C मिल जाएगा, जिन्हें आप डाइट में जरूर शामिल कीजिए। इनसे विटामिन C की कमी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन सब आइटम्स को किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप विटामिन C के सप्लीमेंट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो क्या इन तीनों विटामिन को लेने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी? क्या शरीर में एक भी दिक्कत नहीं होगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये तीनों विटामिन सिर्फ आपके डेली रिक्वायरमेंट्स को कवर करेंगे, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने में हेल्प करेंगे। आपका शरीर पहले के मुकाबले आपको काफी मजबूत और स्वस्थ लगेगा अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं। इन विटामिन के साथ साथ आपको कई और चीजें भी लेनी चाहिए, जैसे विटामिन के, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कैल्शियम जैसे कई न्यूट्रिएंट्स आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में आपको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी माने जाते हैं। ये हमें हमारे खाने से मिल जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है 3 विटामिन जो मैंने आपको बताई। इनके बिना काम चलना नामुमकिन है। ये तो आपको लेने ही चाहिए। अगर आप इन्हें लाइटली लेकर छोड़ देते हैं, इनको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो डिजीजेस, बीमारियां बहुत तेजी से आपके शरीर को जकड़ लेंगी। इनके साथ अगर आप दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं तो और ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा और आपकी कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट भी बन जाएगी। सबसे पहले आपको इन तीनों विटामिन को लेने की हैबिट बनानी है और फिर बाकी चीजों को भी धीरे धीरे ऐड करते जाना है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी डाइट को बेहतर बनाइए। मौसमी फल जरूर खाइए, सब्जियां, फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करें। इन सब के सेवन से आपको सप्लीमेंट लेने की नीड ही महसूस नहीं होगी। तो बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखें और हमेशा हेल्दी और खुश रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।